लोकसभा चुनाव को लेकर बुजुर्ग एवं दिव्यांगजन एवं युवा मतदाताओं में दिखा उत्साह। मतदान केंद्रों के बाहर लगी मतदाताओं की लंबी कतारें। मंदसौर संसदीय सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। लोकसभा क्षेत्र के कई बूथों पर सुबह सुबह से लंबी कतार देखने को मिल रही है। 3 बजे तक 61.13% वोटिंग हो चुकी है। यहाँ भाजपा ने 3 बार के सांसद सुधीर गुप्ता को प्रत्याशी बना है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर से है। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों दलों के बीच है। इन दोनों के समेत कुल 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के नीमच जिले में 3 बजे तक 61.13% मतदान हुआ। नीमच विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ क्रमांक 192 शासकीय प्राथमिक विद्यालय असेंबली मेवाड़ में लोगों की लंबी कतारें। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत मंदसौर विधायक विपिन जैन ने दलौदा में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। नीमच के मांगरोल गांव में वोटिंग का बहिष्कार। नीमच जिले के नीमच विधानसभा क्षेत्र के बूथ क्रमांक 189 गांव मांगरोल पर लोगों ने सड़क और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। अब तक ग्रामीणों की ओर से वोटिंग नहीं की गई है। तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारी समझाइश देने में जुटे हुए हैं। फिलहाल ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। मंदसौर जिले के फतेहगढ़ गांव में रेलवे अंडरब्रिज और हाईवे क्रॉसिंग की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया। जानकारी मिलने के बाद अधिकारी वहां पहुंचे और समझाने में जुटे हुए हैं। मंदसौर नीमच लोकसभा क्षेत्र मंदसौर की 4, नीमच की 3 और रतलाम की 1 जावरा विधानसभा सीट को मिलाकर बना है। इसमें मंदसौर, मल्हारगढ़, सुवासरा, गरोठ, नीमच, मनासा, जावद और जावरा सीट शामिल है। मतगणना 4 जून को शासकीय पीजी कॉलेज मंदसौर के अलावा नीमच और रतलाम में की जाएगी। कुल 2151 मतदान केंद्रों पर क्षेत्र के 18,92,012 वोटर्स हार जीत का फैसला करेंगे। इनमें 9,55,347 पुरुष व 9,36,639 महिला मतदाता शामिल हैं। थर्ड जेंडर की संख्या 26 है। 211 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। टास्क तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने आप को सहभागी कर पाए हैं। ये सौभाग्य है भारत के हर नागरिक का कि अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए मतदान करे। और मैं आज इस बात के लिए प्रसन्न हूँ कि मैंने इस प्रक्रिया में भाग लिया और मतदान करके एक नागरिक होने के नाते मैंने भारत के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण किया है। जनता से क्या अपील? देखिए, जनता से अपील तो मैं एक बात यही कहूँगा कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। उस पर हम दृढ़ता से कदम आगे बढ़ा चुके हैं और इसीलिए राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमारे सबके कर्तव्य है कि भारत की 140 करोड़ आबादी के लिए सभी हितों को समान रूप से सब तक पहुँचे। इसके लिए व्यावहारिक कदम उठाने वाली सरकारों का चयन करें। मताधिकार का प्रयोग किया, क्या कहेंगे इसके? विश्व का सबसे बड़ा परिपक्व और मजबूत लोकतंत्र यदि कहीं है तो भारत देश में है। और यहाँ पर मतदान के माध्यम से सरकारें बनती है, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का चयन होता है। और ऐसे में जब मतदाता सूची में हमारा नाम होता है तो हमारा नैतिक अधिकार बनता है कि हम मतदान करें। और मतदान किए जाने का हमारा अपना एक अधिकार है। इस अधिकार के कारण से जन नेता, जनप्रतिनिधि और सरकारें उस अधिकार के साथ कर्तव्यों की पूर्ति करता है। इसलिए लोकतंत्र और प्रजातंत्र में मतदान किया जाना नितांत आवश्यक है। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने सपरिवार परंपरागत रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय बालक विद्यालय क्रमांक 2 के 98 बूथ पर मैंने अपना परिवार से वोट किया है। मतदान बड़ा उत्साहपूर्वक हो रहा है और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी और सबने जो अपील करी थी कि राष्ट्रहित में मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, अधिक से अधिक हो। और मुझे लगता है कि हमारी विधानसभा सुवासरा में सभी जो उत्साह कार्यकर्ताओं में है, जो मतदाताओं में है, इसलिए लगता है कि अच्छा मतदान होगा। पर आपके माध्यम से और अपील करना चाहते हैं कि ये एक राष्ट्रीय पर्व है, इसमें अपनी भागीदारी अवश्य निभाएं और राष्ट्रहित में मतदान भी करें और अपनी जवाबदारी से करें। ग्राम पिछला में मतदान नहीं करने को लेकर जानकारी सामने लगातार उसमें चर्चा अधिकारी भी कर रहे हैं, हमारी भी हो रही है। और जो उनकी मांग है उस बात पे ध्यान रखते हुए कलेक्टर से चर्चा हुई।